कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते नमस्ते बेटे। पेपर बहुत ही पास आ रहे हैं। बड़ी ईमानदारी से सारे काम छोड़ के मन लगाकर बेटे मेहनत करनी है इन दिनों में। जो अभी की मेहनत करता है बेटे, आपको पता है कहानी है, जब लड़ाई ना चल रही हो, ना चल रही हो, तो जो लोग पसीना बहाते हैं, जब लड़ाई ना चल रही हो तो जो लोग पसीना बहाते हैं, फिर लड़ाई के दिनों में खून कम बहाना पड़ता है। आह 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 आह, क्या बात कह गए बेटे। ये जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इनको ये स्लोगन दिया जाता है कि लड़ाई नहीं चल रही तब भी तुम अगर पसीना बहाते हो, एक्सरसाइज करते हो, खुद मॉक टेस्ट करते हो, तो जब लड़ाई चल रही होगी तो बेटे उस केस में इनको खून कम बहाना पड़ेगा। बेटे वैसे ही आपके साथ है, जब पेपरों के दिनों से पहले भी आप मेहनत करते हो तो पेपरों के दिनों में फिर आपको भूतनी चुड़ैल रात को नहीं दिखेगी। और बेटे तैयारी ना की गई हो तो आपको एक एक पेज से भूतनियां दिखेंगी, क्या चीज है समझ ही नहीं आएगा बेटे। इसलिए अभी मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। आइए हम सभी मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटना। चैप्टर 2 कंपनी ऑडिट, बेटे लेक्चर 5। बेटे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अभी इसमें पूरा काम खत्म ही नहीं हुआ और लेक्चर 5 तक आ गए हम बेटे अभी तक हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने कंपनी ऑडिट के बारे में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में हमने क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशंस पढ़ी। बेटे इसमें डिसक्वालिफिकेशन और केस स्टडीज की। और बेटे फोर्थ लेक्चर में आपने अपॉइंटमेंट की बातें की और बेटे उसमें खाली फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की चर्चा हुई। क्या करें बेटे, जब बताना शुरू करता हूं तो फिर मैं बह जाता हूं आपके प्यार में, मेरे से रुका नहीं जाता, मैं गहराइयों में चला जाता हूं, मैं रेजोल्यूशन तक, नोटिस तक, मीटिंग तक बता डालता हूं। बेटे क्या करूं, प्यार है, इसी को तो कहते हैं प्यार है। अगर प्यार ना होता तो मैं क्या डांस कर करके पढ़ाता? आप बताइए, आपने कभी मेरे चेहरे में कभी आपने देखा है कि मैंने फॉर्मेलिटी निभाई है क्लास करते समय? नहीं बेटे नहीं, हमेशा बेटे प्यार से, डांस से। आज आज हम 5th लेक्चर का झंडा फहराएंगे। झंडा रहे ऊंचा हमारा। 5वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं, फिफ्थ। बेटे इस लेक्चर में, मैं आज के लेक्चर में आपको क्या कराने वाला हूं, थोड़ा सा पहले हम लिख लें, समझ लें। मैंने पहले एक तो बेटे अपॉइंटमेंट कराया था पिछली क्लास में, वो बेटे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर था। आज कराऊंगा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। बेटे आज सबसे पहले तो ये कवर होगा, उसके बाद बेटे मैं आपको कराऊंगा कि कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर। अगर
अगर हमारी कंपनी में ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी हो गई है, वो मर गया, उसने रिजाइन कर दिया, उसकी डेथ हो गई, या जिस पार्टनरशिप फर्म में था वो डिसॉल्व हो गई, तो बेटे उसको ऑफिस खाली हो जाएगा। कौन भरेगा, कौन भरेगा, देखेंगे बेटे। फिर मैं आपको आज बताने वाला हूं री अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रोसीजर से एक ऑडिटर री अपॉइंट होता है बेटे। और लास्ट का आज हमारा एक कंसेप्ट रहेगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अगर समय होगा तो रेजिग्नेशन देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। चार बातें आज हमने कवर की और इसके बाद बेटे हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज करेंगे जो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में आ रही है। मैंने वैसे 2-3 केस स्टडीज आपको डिस्क्वालिफिकेशन में बताई थी प्रैक्टिस मैनुअल में, अगर आपने नहीं की वो भी मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में या आज के लेक्चर में लास्ट में। चलिए जी, बिल्कुल समय नष्ट किए बिना भगवान को याद कर लें जल्दी से और फिर आगे चले। बेटे बड़ा ही मन प्रसन्न रहता है जब मैं कोई भी, आप भी, कभी हम सभी बेटे भगवान को, माता पिता को आशीर्वाद ले और फिर काम करें।
तो बेटे उस काम में बरकत पड़ती है, बरकत पड़ती है। तो मैं आप सभी को ये सुझाव दूंगा कि आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें, उनकी मन से इज्जत करें, उनको प्यार से बोलें, फिर देखें आपका मन कितना पढ़ाई करने में लगेगा और बेटे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आउटपुट मिलेगी। आइए बेटे, मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूं और आपको चाहूंगा कि प्लीज ये पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 14, बुक खोलिए। अब हर क्लास में थोड़ी बोल रहे हैं बुक खोलिए, रजिस्टर खोलिए, मार्कर खोलिए। आप इतने बड़े हो चुके हैं, कितनी क्लासेस है लगातार, बेटे मुझे पता है आप खोल चुके हैं। बेटे कंसेप्ट 1 मैं करा चुका हूं, 2 भी करा चुका हूं, 3 भी करा चुका हूं। मैं बेटे इस समय कंसेप्ट नंबर 4 में ही अटका हुआ हूं। आज का लेक्चर भी कंसेप्ट नंबर 4 में ही चला जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इतना इंपॉर्टेंट है। तो बेटे इसके बाद आप पेज नंबर, बेटे आज हमने सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बातें कर दी है, लेक्चर 5 है आज ये बेटे। आइए जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे आज अभी एक तो ये बताना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। क्या बढ़िया बात बोल गया बेटे मैं। और ज्यादा अच्छा पता करेगा अगर मैं लिख दूं सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, चलिए ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। बस बेटे ध्यान से पहले मेरी कहानी सुननी है, कहानी सुनेंगे, मैं कुछ चर्चा करूंगा, कुछ डिस्कशन करूंगा, कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप उन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज्यादा कुछ क्लियर होगा। आइए, मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर वो कंपनी है, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, उसको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कुछ दिनों के अंदर तक एक ऑडिटर अपॉइंट जरूर करना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर उसका नाम है। मान लेते हैं इस दिन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, तो ये कब तक चलेगा, ये कब तक रहेगा? मैंने कहा था ये अप टू फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन तक रहेगा। बेटे पहली एनुअल जनरल मीटिंग की कंक्लूजन तक ये अपना सिंहासन संभालेगा। इसका मतलब पहली एनुअल जनरल मीटिंग में जहां पर इस कंपनी के ओनर्स आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, बेटे अब इन पे निर्भर करता है, इन पे डिपेंड करता है कि ये इस ऑडिटर को आगे कंटिन्यू करें या ना करें। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं आपको एक कहानी सिखा रहा हूं, कहानी बता रहा हूं, कहानी किस्मत की। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो एक जो पहला ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, पहला ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ था, उसको कब तक रहना है बेटे? उसको तो फर्स्ट एजीएम तक रहना है। वो फर्स्ट एजीएम तक तो हिल भी नहीं सकता। मैंने कहा 30 दिन में या 60 दिन में, उसकी चर्चा नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑडिटर को कैसे कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। इसको बेटे पहली एजीएम, फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस संभालना है।
अब बेटे जिस दिन फर्स्ट एजीएम होगी उस दिन क्या होगा बेटे, इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे, मैंगो पीपल, मैंगो पीपल बेटे ओनर्स तो यही है ना। अब ये जो मैंगो पीपल है ये डिसाइड करेंगे बेटे, यही डिसाइड करेंगे क्या बेटे, इनके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक कि इसकी जगह नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, ऑप्शन वन बेटे, इसको मैं कहूंगा ऑप्शन वन है, और ये ऑप्शन टू होगी, या इसी को री अपॉइंट कर दे, री अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, इसको बोलते हैं बेटे सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जो बेटे फर्स्ट जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, उनके पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो वो एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, और वो पुराने वाले ऑडिटर को रीअपॉइंट कर देंगे। और बेटे ये सारा प्रोसेस जब वो करेंगे, मान लेते पुराने वाले को रीअपॉइंट करेंगे, तो मैं अभी बताऊंगा इसका नाम होता है रेक्टिफिकेशन। अभी देखेंगे कोई टेंशन नहीं बेटे, अभी उसमें मत जाइए, मैंने खाली लिख दिया। मान के चलते हैं कि जो भी ऑडिटर इस दिन या तो बेटे सब्सिक्वेंट है, न्यू ऑडिटर है, या पुराना वाला है, जो भी है, वो बेटे ऑफिस कब तक संभाल सकता है बेटे। सवाल ये आता है, क्या एक ऑडिटर अगर बन जाएगा उस कंपनी का ऑडिटर, तो क्या पूरी जिंदगी उसका ऑडिट करता रहेगा? क्या उसने जन्मसिद्ध अधिकार बना लिया है? क्या बाकी लोगों की रोजी रोटी नहीं है? बेटा ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 ने सोचा, बेटे 1956 में नहीं था, 2013 के लॉ में ये प्रोविजन आ गई कि अगर एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म या एक एलएलबी या एक इंडिविजुअल किसी कंपनी का ऑडिटर बन गया, तो क्या पूरी जिंदगी वही ऑडिट करेगा? पहले ऐसा ही होता था बेटे, लोग 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से ऑडिट कर रहे हैं एक ही कंपनी का। बेटे अब कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कंसेप्ट आ गया, और बेटे उस कंसेप्ट का नाम है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। बेटे नया कंसेप्ट आ गया, जैसे सुई, जैसे घड़ी घूमती रहती है बेटे घूमती रहती है, घड़ी घूमती रहती है बेटे, इसी तरह से अब ऑडिटर को भी घूमना पड़ेगा। वो एक अलग प्रोविजन है, रिवीजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर की, उसको देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मैं आपसे अब ये बताना चाह रहा हूं कि एक ऑडिटर जन्म सिद्ध से नहीं, हमेशा के लिए उस कंपनी का ऑडिटर अब नहीं बन सकता या नहीं रह सकता। कौन सी कंपनीज को लॉ एप्लीकेबल है देखेंगे, मैं एक आइडिया देना चाहता हूं। तो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया है, वो बेटे आने वाली 5 एजीएम तक मैक्सिमम ऑडिटर रह सकता है। जैसे मैंने कहा ये सेकंड एजीएम, ये थर्ड एजीएम, ये फोर्थ एजीएम, ये फिफ्थ एजीएम, ये सिक्स्थ एजीएम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं आजकल कंपनीज एक्ट में रोटेशन ऑफ ऑडिटर के कंसेप्ट आ गए, वो अभी हमारी चर्चा का मुद्दा है 2-3 पॉइंट्स के बाद। उसमें क्या कहा गया है कि एक ऑडिटर जिसको आप रीअपॉइंट कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंट रीअपॉइंटमेंट 5 एजीएम तक, 5 साल तक कर सकते हैं। इसका मतलब अगर फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन पे उसको ऑडिटर बनाया,
तो बेटे वो सिक्स्थ बेटे 1 2 3 4 5 5 साल तक उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है। मैंने कहा कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। शेयर होल्डर चाहे तो उसको उस 5 साल से पहले भी कान पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं। ऑडिटर चाहे तो खुद भी उस कंपनी से निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपलसरी है, बट अगर लड़का और लड़की राजी, मान लेते हैं लड़का लड़की से प्यार करता है, तो क्या करेगा काजी, मतलब मुस्लिम्स में क्या होता है, काजी पूछता है लड़की से क्या तुम इस लड़के से निकाह करना चाहती हो, और लड़के से पूछता है वही काजी क्या तुम इस लड़की से निकाह करना चाहते हो। अब अगर दोनों करना चाहते तो काजी क्या कर लेगा। मैंने कहा कंपनी अगर ऑडिटर बनाना चाहती है और ऑडिटर बनना चाहता है तो बेटे अच्छी बात है, बनो, लेकिन बेटे आप मैक्सिमम उस कंपनी का 5 साल तक ही ऑडिट कर सकते हो। फिर बेटे कूलिंग पीरियड है, ठंडा पीरियड वो देखेंगे बेटे कूलिंग पीरियड क्या होता है। 5 साल किसके लिए, और पार्टनरशिप फर्म के लिए 5 है या 2 है, वो एक चर्चा का मुद्दा है। मैं अभी उस पर डिस्कस थोड़ी कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटे ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है या आप उसी एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर रहे हो, ये मैक्सिमम एक 5 साल के टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो 2 5 साल की टर्म्स के लिए उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैं एक दोबारा से टाइमलाइन बनाऊं, ये 30 डेज है, ये मान लेते हैं फर्स्ट एजीएम है, ये मान लेते हैं 6th एजीएम है, तो बेटा इसको बोलेंगे बेटे सेकंड ऑडिटर। ये सेकंड ऑडिटर 5 साल तक काम करेगा। बेटे 6th एजीएम में थर्ड ऑडिटर नया होगा। ये कितने बार करेगा, 12th एजीएम तक। इसका मतलब इसका भी तो पीरियड आप देखें ध्यान से 5 साल का ही है। बेटे ये 4th ऑडिटर होगा। अब 4th ऑडिटर भी बेटे 18th एजीएम तक करेगा। क्यों बेटे 5 साल से ज्यादा कर ही नहीं सकते, इसको बोलते हैं बेटे 5th ऑडिटर। और बेटे ये 18 से 24th एजीएम में फिर 6th ऑडिटर आएगा। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या बोलता है यार मास्टर। बेटे भले ही ये डायग्राम आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मेरे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक कंपनी बार बार उस ऑडिटर को अपना ऑडिटर नहीं बना सकती 5 साल से ज्यादा। जैसे ये 1 साल है, बेटे ये दूसरा साल है, बेटे ये तीसरा, बेटे ये चौथा, बेटे ये 5वां। अब तो तुमको जाना ही होगा, जेल की रोटी खानी होगी, जेल का पानी पीना होगा, अब तो तुमको जाना होगा। बेटे अगर वो इंडिविजुअल है तो 5 साल से ज्यादा नहीं कर सकता, और अगर वो ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करें, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के थ्रू आया है, तो बेटे फिर वो 2 टर्म से ज्यादा, 5 साल की 2 टर्म से ज्यादा ऑडिटर नहीं बन सकता। मैंने कहा ये 6th, फिर बेटे यहां ले लेते हैं। मतलब अगर वो ऑडिट फर्म है तो 2 टर्म्स उसको मिलेंगी, 2 टर्म्स ऑफ 5 years, और यहां पर 1 टर्म ऑफ 5 years अगर इंडिविजुअल है। अब इसको देखेंगे अभी रोटेशन में। मैं अभी ये थोड़ी बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब होता है जो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ, या तो नया और या पुराना रीअपॉइंट हुआ, जो
जो पुराना मतलब जो फर्स्ट ऑडिटर था, जो फर्स्ट ऑडिटर था, या तो उसी को हमने रीअपॉइंट कर दिया और या फिर एक नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ। तो बेटे ये कितने दिन तक हो सकता है, हमने तो ये पढ़ना है कितने दिन, कौन करेगा, कौन करेगा। तो बेटे ये सारी प्रोविजंस हमारे को हमारे स्टडी में दी हुई हैं। बेटे अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, मैं तो कहता हूं जी, इफ दैट कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी एंड इफ दैट कंपनी इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो बेटे जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बेटे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मैंने यहां लिखा था गवर्नमेंट कंपनी, और बेटे यहां पे क्या लिखा था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। बेटे इसके भी दो आगे ब्रांचेस थी, मैंने कहा था 4 रूल्स हैं, 4 नियम्स हैं। बेटे ये तो हैं फर्स्ट ऑडिटर के, और फिर मैंने लास्ट क्लास में बेटे खाली फर्स्ट ऑडिटर ही बताया था, और ये जो रूल्स अब बताने जा रहा हूं, ये बेटे किसके हैं, ये बेटे किसके हैं, सब्सिक्वेंट और रीअपॉइंटमेंट वाले ऑडिटर्स के, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के, आराम से बेटे ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर मैक्सिमम इतने दिन तक ऑडिटर बन सकता है। तो या तो फर्स्ट ऑडिटर को हम रीअपॉइंट करें, और या फर्स्ट ऑडिटर की जगह नया ऑडिटर अपॉइंट करें, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो होगा मैक्सिमम 5 साल के लिए, और अगर फर्म है तो 5-5 साल के 2 टर्म्स के लिए। अब सवाल आता है ये कौन करेगा, कब होना चाहिए। तो मैं आपके सामने हूं, मैं चाहता हूं 1 सेकंड के लिए बुक को खोल लें, मैंने बुक में लिखा है बड़ा प्यारा सा, आइए प्लीज ओपन करें पेज नंबर 22, प्लीज बेटे। देखो बुक तो बेटे खोल के रखनी है, बुक तो खोल के रखनी है। मैं बुक से पढ़ रहा हूं बेटे, Section 139(5), notwithstanding anything contained in this, a government company or any other company, जो चिपकी हुई कंपनी है, गवर्नमेंट या चिपकी हुई, a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by central government or by state government or by governments, partly by central and partly by state, shall का मतलब मैंडेटरी, कंपल्सरी। बेटे शेल कंपल्शन होता है, मे का मतलब है चॉइस है। बेटे लॉ मेकर्स कई बार मे यूज करेंगे, कई बार शेल यूज करेंगे। शेल का मतलब है कंपल्सरी, शेल कहां चला गया बेटे, शेल में तो भूल ही गया बेटे। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हरिराम ये कौन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शेल in respect of a financial year appoint an auditor duly qualified to be appointed as the auditor of a company within a period of 180 days, 6 महीने के अंदर, from the commencement of financial year, who shall hold office till the conclusion of annual general
मीटिंग। बहुत प्यारी बात कह गया बेटे, ध्यान से मैं कहानी तो बता चुका हूं, अब मैं बता रहा हूं कि बेटे अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है और मैं केस कर रहा हूं सब्सिक्वेंट ऑडिटर, if that company is a government company, अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो बेटे 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 बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैं कहूं हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2000 में स्टार्ट होता है, कुछ भी आगे हो सकता है, इसके 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 180 दिन तक, मैं कहूं 180 दिन का मतलब क्या हो गया, 6 महीने तक। इसका मतलब 1 अप्रैल से जब मेरा फाइनेंशियल ईयर अगर स्टार्ट हो तो बेटे 30 सितंबर तक बेटे ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। और कौन करेगा, बड़े पापा कौन बेटे, गवर्नमेंट कंपनी के बड़े पापा कौन होते हैं बोलो ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका टेन्योर कहां तक होगा ऑडिटर का बेटे, नेक्स्ट एजीएम तक आराम से। देखिए कोई जल्दी है ही नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट कंपनी में पहला ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ था वो 30, 60 या 90 जो भी था, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, सीएजी ने ये अपॉइंट किया था या बीओडी ने या शेयर होल्डर्स ने। ये होल्ड ऑफिस कब करेगा, फर्स्ट एजीएम कब होती है बेटे, 6 महीने के अंदर अंदर होती है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब आपको 30 सितंबर तक एज पर कंपनीज एक्ट एजीएम करा लेनी चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट्स 31 मार्च को कंप्लीट हुए हैं। और इससे 180 दिन तक बेटे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 180 दिन तक कंट्रोलर बड़े पापा को इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर देना चाहिए। लेकिन बेटे ये इसका ऑफिस कहां तक होगा बेटे, जब नेक्स्ट एजीएम तक चलेगा इसका ऑफिस बेटे, जो